जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। चलिए साथियों, मैं हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नए रहस्य के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और आज का विषय है मकर ध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हनुमान जी ब्रह्मचारी रहते हुए हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज कैसे हुआ और हनुमान जी ब्रह्मचारी रहते हुए मकरी हनुमान जी की पत्नी कैसे हुई। साथियों, इस विषय पर मैं एक विशेष बड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूं और एक बात कहने जा रहा हूं साथियों। और चलिए मैं बता देता हूं। और दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M1 3637। साथियों, कई लोगों ने पूछा था कि मकर ध्वज कैसे उत्पत्ति हुई थी, मकर ध्वज का क्या रोल था, कैसे था, उसी विषय को साथियों। लेकिन साथियों, मेरे चैनल की एक पहचान है, दुनिया में एक प्रामाणिक चैनल, एक ईमानदारी चैनल, एक सच्चाई, दुनिया का एक सर्वोच्च प्रामाणिक चैनल। साथियों, मैं कोई मजाक में बात नहीं कहता, वास्तव में सच्चाई है। कोई सामने अगर ये बात आती है तो कभी मौका मिलेगा तो रखूंगा। चलिए मुख्य विषय पर आता हूं, विषय लंबा हो जाएगा, मैं बात कहने नहीं जा रहा हूं। चलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं हनुमान जी की स्त्री कौन सी थी और कैसे पैदा हुआ। इस तरीके से बात उस समय की है जब हनुमान जी पाताल में गए हैं, अहिरावण महिरावण श्री राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गए हैं। तब हनुमान जी ने किसी पक्षी के द्वारा सुना था कि अहिरावण महिरावण पाताल में राम लक्ष्मण को ले गए हैं। इसलिए हनुमान जी अहिरावण और महिरावण के यहाँ पाताल में पहुँचे। वहाँ पर मकर ध्वज पहरेदारी करता था, रक्षा करता था। उस समय मकर ध्वज से बहुत भयंकर युद्ध हुआ है और जब परास्त कर दिया है तो मकर ध्वज पूछता है कि वहाँ पर पृथ्वी पर मेरे पिता अंजनी कुमार हनुमान जी वहाँ कुशल से तो हैं, वो अच्छे तो रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं अखंड ब्रह्मचारी रहते हुए मेरा पुत्र कहाँ से हो गया भाई। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, पूछा, अरे हनुमान जी की, अब हनुमान जी ही बोल रहे हैं, लेकिन इस समय अभी बताया नहीं कि मैं ही हनुमान हूँ। हनुमान जी कह रहे मकर ध्वज से, अरे हनुमान जी की स्त्री कौन सी थी जिससे तू पैदा हो गया, वो तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। उसने तो तब उस समय मकर ध्वज बोलते हैं हनुमान जी से कि जब श्री हनुमान जी लंका को जलाकर अपनी पूंछ समुद्र में ठंडी की थी, बुझाई थी, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ कंठ का कफ जल में थूक दिया था। उसे एक मछली ने खा लिया, बस उसी से मैं उत्पन्न हो गया, मैं उनका पुत्र हूँ। यह सुनकर हनुमान जी बोले, मैं ही हनुमान हूँ। और मकर ध्वज ने अपने पिता को प्रणाम किया, पूरा समाचार कह सुनाया। तब साथियों, क्योंकि वहाँ पर जब धुएं से गले में कफ जम गया तो हनुमान जी ने थूका था। यहाँ पर एक प्रसंग और आता है साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी है कि कफ था, क्या था, कैसे था। साथियों, आगे के क्रम में चलते हुए बड़े गहरे रहस्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये रहस्य किसी किसी ने प्रस्तुत कर पाए होंगे और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ साथियों। समुद्र की बात, उस समय समुद्र ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हनुमान जी आप इसमें पूंछ डालेंगे, समुद्र के जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं, इसलिए आप बाहर रहकर ही लहरों से, मैं लहरों को उछालता हूं और आप अपनी पूंछ बुझा लीजिए। यह बात सुनकर हनुमान जी ने समुद्र तट पर बैठ गए और समुद्र ने तत्काल उनकी पूंछ को बुझा दिया। हनुमान जी के उस समय जो हनुमान जी के श्रम से, मेहनत से, गर्मी से जो पसीना निकला था माथे का, वह पसीना हनुमान जी की ने वहां पर टपका और पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई। तो इसलिए एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकर ध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हो गया, हनुमान जी का पुत्र कहलाता है। साथियों, ये मैंने प्रमाण दिया। इसके बाद में चलता हूं मैं और एक गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मकर ध्वज की माता
अपना उसको जब वृत्तांत बताती है मकरध्वज को कि हाँ, जब हनुमान जी ने पूरा प्रसंग बताया उसी समय मकरध्वज की माता भी आ गई कि हनुमान जी मेरे पति आए हुए हैं। उस दृष्टि से आई और मकरध्वज को पूरा वृत्तांत बताया, क्योंकि वो मानती थी उनसे उत्पन्न, उनके तेज से उत्पन्न हुआ था तो उनको ही स्वामी मानती थी और उसको पुत्र और मकरध्वज पुत्र हुआ उनका उस दृष्टि से। तो मकरध्वज की माता बोली, हे मकरध्वज, तुमने पवन पुत्र को नहीं पहचाना, तुम्हें यह भ्रम क्यों हुआ? बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के स्त्री पुत्र कैसे संभव हैं? यह तुम्हारे जन्म की वार्ता विस्तार पूर्वक तुम सुनो, मैं बताती हूँ। सीता जी को ढूंढने के लिए श्री हनुमान जी जब लंका में आए थे उस समय उन्होंने लंका में हाहाकार मचा दिया और अपनी प्रज्वलित पूंछ से लंका जलाने के पश्चात वह जलती हुई पूंछ बुझाने के लिए सागर समुद्र तट पर आए। तब सागर ने हनुमान जी की विनती की हनुमान जी से कि आप जलती हुई पूंछ समुद्र में न बुझाएं, इससे जलचर प्राणी मर सकते हैं। तब हनुमान जी ने समुद्र की बात मान ली और समुद्र ने लहरों से पूंछ बुझाई। धीरे धीरे हनुमान जी ने सागर तट पर पूंछ रखकर लहरों द्वारा धीरे धीरे उसे शांत किया। तब हनुमान जी ने अपना पसीना पहुंचकर झटका, मस्तक का पसीना, और उस पसीने को मैंने, वो कह रही है, माता कह रही है, मैंने, मछली ने, मैंने निगल लिया, मैंने निगल लिया। हनुमान जी का व्यर्थ तेज व्यर्थ न होने वाला वीर्य और उनकी श्री राम के प्रति भक्ति के कारण मुझ में गर्भधारण हुआ। उसी के द्वारा मकरध्वज तुम्हारा जन्म हुआ है। आज बड़े भाग्य से तुम पिता पुत्र की भेंट हुई है। अब बैर भाव त्याग कर युद्ध रोक कर एक दूसरे से आलिंगन करें। तब माता का संपूर्ण वृत्तांत सुनकर मकरध्वज ने हनुमान जी को साष्टांग दंडवत किया और आलिंगन किया। साथियों, और मैं एक वृत्तांत बताने जा रहा हूं, बड़ा गहरा रहस्य है। यह बताया था जब मकरध्वज से युद्ध हुआ ही था तो हनुमान जी मकरध्वज से बोले, बोल परास्त करके अब तुझे कौन छुड़ाएगा इस दुनिया में। इस पर मकरध्वज बोला, अंजनी नंदन हनुमान, इस समय मेरे पास होते नहीं तो वो छुड़ाते, इस समय मेरे पास नहीं है, वह दौड़कर आ जाता और तुम्हें चूर चूर कर डालता। तो ये बात सुनी अंजनी नंदन मेरे पिता, और वो यह समझ ले कि वही मेरा पिता है। उन्होंने ये कहा कि मेरा पिता अंजनी नंदन हनुमान जी आ जाते। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मेरा पिता मुझे अपना पिता कहता, मेरी तो अखंड ब्रह्मचारी, चक्कर क्या? हनुमान जी ने पूछा। आश्चर्य में पड़ गए सुनते हनुमान जी के संदेश को। पूछा, भाई तू कैसे? मैं तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी हैं। तब उसने बताया कि बताया ऐसे ऐसे इस तरीके से हनुमान जी जब लंका को जलाकर वायुनंदन ने अपना पसीना पहुंचा तो उस पसीने, मस्तक के पसीने से पहुंचने से जो समुद्र में गिरा, उसे समुद्र में पड़ते ही एक मगरी ने निकाल लिया और उसके कारण मेरा जन्म हुआ। ऐसा समाचार बताया और कहते हुए हनुमान के चरणों में मस्तक रखा। हनुमान जी ने कहा, मैं ही हनुमान हूँ। तब वो समझ गए मेरे पिता है। तब चरण रखा, चरणों में मस्तक रखा, दंडवत की, साष्टांग क्षमा मांगी। उसी समय दौड़ती हुई मकरध्वज की माता आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारा रूप इतना छोटा सा दिखाई देता है, तुमने लंका के दहन के समय जो बड़ा रूप किया था वह मुझे दिखाइए, संशय को निवारण करो। हनुमान जी ने तब उस समय अपनी मकरध्वज की माता को प्रचंड रूप दिखाया है, जो जिस समय लंका दहन के लिए प्रचंड रूप धारण किया था, विराट रूप धारण किया था। उस समय साथियों मैंने ये प्रसंग आपकी समक्ष रखा और बड़ा गहरा रहस्य है साथियों। वास्तव में सच्चाई रखी। दुनिया में एक प्रमाणिक चैनल, प्रमाणिक ईमानदारी के साथ और एक ऐलान के साथ मैं अपनी बात कहता हूँ। साथियों मुझसे कमेंट वही करे जिसने
लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी या कोई विद्वान हो, हल्के व्यक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी जिसने नहीं पढ़ी वो कमेंट न करे, क्योंकि ये प्रसंग उनकी समझ नहीं आएगा। मैं प्रमाण उन्हीं को दूंगा जो वास्तव में एक ईमानदारी के साथ में मुझसे प्रमाण चाहते हैं और कोई विद्वान हो। हर हल्के व्यक्ति को और जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी है उसको मैं प्रमाण नहीं दूंगा। मेरे सामने विद्वानों को प्रमाण दूंगा, समाज को प्रमाण दूंगा, हर मजबूत व्यक्ति को दूंगा, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी उसी को दूंगा। साथियों, मैंने अपनी बात रखी, गलती क्षमा करें। और आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम बरसाया है, आशीर्वाद दिया है। आप सबके हृदय में विराजमान राधे कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।